यहीं पे आगे बिस्मिल्लाह बनाएं। आपने कहा मुझे इस पार्ट को ड्रॉ करना है और कंसीडर कर लेते हैं कि यार ये फिटों के अंदर बना होगा 2 फीट 2.5 फीट, ये 2.5 फीट तक का चल रहा है, इसकी 2 फीट तक की हाइट चल रही है। इस तरह हम कंसीडर करके बना लेते हैं ना। आपने कहा सबसे पहला स्टेप है यूनिट, रेक्टेंगल, आर्किटेक्चर, 0 फीट 0 इंच। मैंने 3D क्लासिक मोड ऑन कर दिया, वरना ये आप ओपन कर लेना अगर बना के सेव नहीं किया हुआ तो। मैंने कहा अगर मैं इस वाले पार्ट से शुरू करता हूँ कि मुझे टॉप चाहिए सबसे पहले ना, ये जो टॉप चाहिए ना, ये टॉप मुझे टॉप से ही बनाना पड़ेगी। फ्रंट से बनाऊंगा तो ये रेक्टेंगल चल रहा है, ये गोलाई नहीं आ सकती। साइड से बनाऊंगा तो ये रेक्टेंगल चल रहा है, एक्सट्रूड करूंगा पूरा एज इट इज चले जाएगा, ये कटिंग होकर पार्ट नहीं आएगा। ये कटिंग हुआ पार्ट मुझे नजर किससे आएगा, टॉप से ही आएगा। तो आपने कहीं कंसीडर करनी, इसकी ये हाइट चल रही है 2.5 फीट की, 2.5 फीट तक की होगी या 3 फीट की होगी। मैंने कहा इसकी जो ये हाइट चल रही है, डेप्थ चल रही है मेरे पास आधा इंच की, आधा इंच तक की चल रही है, 1.25 इंच की चल रही होगी। 1 इंच रख लो, कोई मसला नहीं, 1 इंच रख लो। आपने कहा मैं क्या कर रहा हूँ, टॉप बाय डिफॉल्ट हम जो काम कर रहे हैं टॉप पे चल रहा है, रेक्टेंगल @ आपने कहा ये मैंने ले लिया 2.5 फीट या 3 फीट ले लिए 36 इंच, कॉमा जो इसकी डेप्थ चल रही है ना वो मैंने ले ली 1.5 फीट की, 1.25 फीट तक की चल रही है, 15 इंच की मैंने ले लिया 18 इंच। 18 बाय 36 का एक रेक्टेंगल बन गया। अप्रोक्सीमेट 9 इंच तक की जगह, 9 इंच के बाद ना गुलाई आना शुरू हुई। यहाँ पे जगह छूट रही है 3 से 4 इंच तक की, 3 इंच ये लो। अब 2 फीट की जो जगह है ना, इसके अंदर क्या आ रही है, गुलाई आ रही है, SPL। ग्रिप करके अपनी मर्जी से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं जितने भी आपको रिक्वायर्ड हो। एज अ रेफरेंस थी ये लाइन, भी एज अ रेफरेंस थी। आपने कहा फिलिट इसको और इसको एक हो जाए कि बीच में अगर कोई रुकावट आई होगी तो वो खत्म हो जाएगी। और क्या हो रहा है, टॉप से देख रहा हूँ तो वो होल हुआ हुआ है सर्किल। मैंने कहा इसका डाया कितना होगा, 2 इंच तक का होगा। मूव कर दिया कितना, आपने कहा ये पीछे 1 इंच का गैप है, 1 इंच इसका मिड आ गया, 2 इंच मूव कर दो। ऑर्थो मोड ऑन कर देना ताकि स्ट्रेट काम हो सके। अब 3D के लिए शराइत क्या थी कि आपकी शेप जो भी आप बना रहे हो वो शेप क्लोज भी हो और ज्वाइन भी हो। मैंने इसको क्या कर दिया, J फॉर एक पार्ट बन गया, ये भी एक पार्ट है। अब दोनों अलग अलग हैं। मैंने कहा आइसोमेट्रिक व्यू में आऊंगा तो ये दिख रहा है मुझे, इसकी क्या देनी है, हाइट। और हाइट देने के लिए हमने क्या पढ़ा था, एक्सट्रूड EXT। इस पार्ट को कितनी हाइट चाहिए, आपने कहा हाइट चाहिए इसकी 1 इंच। अच्छा, ये जो ग्राफ आया ग्रिड बना हुआ, ये ग्रिड आता है सरफेस के ऊपर। दोनों को हाइट दूंगा तो ये वाला प्लेन आएगा, ये सरफेस आएगा। यहाँ पे सरफेस क्यों आ रहा है जबकि ये शेप सॉलिड है, खोखली नहीं है। सरफेस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे SP लाइन यूज हुई है। अच्छा, SP लाइन जो है ना वो सरफेस में कन्वर्ट कर देती है, लेकिन सॉलिड होगी शेप, ग्रिड दिखाती है। शेड ऑन करूंगा, ये चीज क्या हो रही है, सॉलिड है, सरफेस नहीं है। वहां पे जो मैं बना रहा था ना, ये सॉलिड में फर्क था, इसकी कोई थिकनेस नहीं है, खोखला है, इसकी थिकनेस है, इसकी भी थिकनेस आई हुई है, सॉलिड है, लेकिन SP लाइन की वजह से वो ग्रिड शो कर रहा है। ये शेप भी सॉलिड है, अंदर का होल भी सॉलिड है। आपको इस शेप में से सर्किल क्या करना है, -SU सब्ट्रैक्ट। किस में से करना है, इस सॉलिड में से। किसको करना है, इस सरफेस को, इंटर।
क्लियर। अब क्या चल रहा है, ये साइड का पत्ता चल रहा है, सामने पैनल बना हुआ है। मैंने कहा यहीं पे आ जाते हैं साइड व्यू पे, शेड ऑफ विड्थ। ये देखो इसकी हमने रखी है 18 इंच, वहां से 1 इंच, यहाँ से 1 इंच तक अंदर जा रहे हैं, यहाँ से आधा इंच, वहां से 1.5 इंच अंदर जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये 16 इंच रख लेते हैं, हाइट इसकी रख लेते हैं 2 फीट तक की। आपने एक रेक्टेंगल लिया है 16 इंच कॉमा 24 इंच, आइसोमेट्रिक में आ गई, ये आ गई कंडीशन। एक्सट्रूड 1 इंच, चिपबोर्ड एक ही चल रहा है। मूव किया आपने इस सेंटर से लेके इसके सेंटर पे, दोनों तरफ से 1-1 इंच छूट गया। मैंने कहा यहाँ से इसको मूव कर दे और आगे आधा इंच, यानी कि यहाँ पे कम जगह है, वहाँ ज़्यादा है। फिर यहाँ से मैंने इसको और अंदर कर दिया है, क्योंकि यहाँ से भी है 1 इंच तक अंदर जा रहा है। आपने कहा ये अंदर चले जाए, आधा इंच चाहिए तो आधा इंच बाहर मूव कर लो, 0.5 XYZ जैसे भी चाहिए। क्लियर। फ्रंट पे रखा मैंने, शेड को ऑफ किया। आपने क्या इसको क्या करते, मिरर सेंटर के अराउंड, जो चीज इधर है वही चीज सेंटर पॉइंटिंग मिल जाओ जैसे टेंटेड या सेंटर है। हम लोग पॉइंट थोड़ी देर के रखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा। ये मार्क आ रहा है कोऑर्डिनेट मार्क, यहाँ पे आओ, कोऑर्डिनेट मार्क जो है वो सेंटर मार्क है। नहीं होगा तो पाकिस्तानी काम करना, CO कॉपी, CO फॉर कॉपी। आपने कहा कितने आता, 3 फीट का, आधा इंच इधर से माइनस होगा, आधा इंच इधर से माइनस होगा, 35 इंच। 1 इंच इसकी विड्थ, 1 इंच इसकी विड्थ होगी, 34 इंच। आप कॉपी की मदद से आ जाओ, समझ गए। अब मैं सामने से देख रहा हूं, अगर नीचे वो ऑप्शन है जिसके ऊपर ये स्लैब रखी गई है, पीस रखा हुआ है ना, इसी की विड्थ में आ रहा है, इसी के साइज तक ऐसे ही चल रहा है। टॉप व्यू पे आ जाए, शेड ऑफ। मैंने कहा ये विड्थ जो काम कर रही है वो इस प्लेटफॉर्म से काम कर रही है, इस वाले प्लेटफॉर्म से काम कर रही है। इस प्लेटफॉर्म से मैं इधर आ रहा हूँ, तो ये मेरे पास जगह कितनी है। आपने कहा ये टोटल 9 इंच थी, आधा इंच हमने ये माइनस किया, 1 इंच ये माइनस किया, 1.5 इंच माइनस कर दिया, तब जगह कितनी आ गई, 7.5 जगह आ गई, 7.5। और ये हमने कितना रखा है, 16 इंच का। टॉप से अगर मैं देख रहा हूँ, @ नहीं लगाया था, आपने क्या इसकी डेप्थ 1 इंच की चल रही है, वो सामने प्लाई दिख रही है, और उसके नीचे जो है ना चिपबोर्ड और चल रहा है, वो मुझे पता है वो तीनों साइड पे चल रहा होगा, जो है वो तीनों साइड पे लगा हुआ है। ऐसे इतने ये लोग अमीर नहीं हो सकते कि पूरा ही सॉलिड बना के बेचें, तीनों साइड पे लगाया हुआ होगा। आपने क्या इस चीज़ की क्या करते, कॉपी कर दे एक अलग से। मैंने क्या किया है, एक्सप्लोर किया इसको, ऑफसेट। अच्छा वो जो है ना चिपबोर्ड जो ऊपर रखा हुआ है टॉप वाला, वो बाहर है, आधा इंच तीनों साइड से बाहर है। मैंने ऑफसेट किया 0.5, आधा इंच अंदर सेंड कर दिया। फिलेट, वालेकुम अस्सलाम। J फॉर ज्वाइन, और उसकी चिपबोर्ड की थिकनेस भी वही होगी 1 इंच वाली, ऑफसेट 1 इंच, यानी कि इस तरह का है वो। 3D के लिए शेप क्लोज और ज्वाइन चाहिए थी, हमने कमांड पढ़ी थी, बाउंड्री क्रिएट कर रही थी, एक क्लोज फॉर्म क्रिएट करके दे रही थी। BO फॉर बाउंड्री, पिक पॉइंट इस शेप को, शेप की आ गई मेरे पास। अब ये चीज़ मेरे काम की नहीं है, सिर्फ नीचे ये चाहिए, इसके ऊपर ये रखिएगा। आप यहीं पे आओ,
आपने क्या एक्सट्रूड, इसकी हाइट चल रही है अप्रोक्सीमेट 2 इंच, इसकी हाइट चल रही है 1 इंच। इसको मूव किया है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे, यहाँ से इसको मूव कर दिया पीछे कितना 1 इंच, बाकी आधा इंच रखा था हमने 0.5। हाँ आ गई। सेलेक्ट किया मूव, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर पे, यहाँ से आपने मूव कर दिया ऊपर कितना 3 इंच, क्योंकि 2 इंच की नीचे की बेस थी, 1 इंच की चिप थी। आ गया उसी लेवल पे। बेस बनी है। आपने कहा अब मैं अगर टेबल को देख रहा हूँ तो क्या रहा है, एक बैक साइड भी आई हुई है, पीछे भी एक पलाई लगी हुई है जिसमें जगह कटिंग भी हुई है सीपीयू रखने की। फ्रंट पे आ गए, शेड ऑफ कंसीडर कर लो। आपने कहा रेक्टेंगल है, यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है, पूरी लगा दो, आपके ऊपर है। थोड़ी हवा क्रॉस होगी तो सही है। मैंने इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, बढ़ा दिया कि इतना बहुत है। और इसमें से ना आपके पास देखो बीच का छोटा सा हिस्सा कटा हुआ ताकि सीवी टावर जो है पीछे तक जा सके ना। मैंने इसको क्या किया है, यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया है अंदाजे से 6 इंच का गैप छोड़ के, कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी जगह कटिंग हुई है, सीपीयू रख सके। नहीं ऑफसेट नहीं दिया ना मैंने, ये शेप चाहिए, ये शेप चाहिए सर। यहाँ से ये मैंने दिया ही नहीं फासला, मैंने अंदाजे से किया है। DI फॉर डिस्टेंस हाँ दे सकते हैं, 7 इंच का है ये। आप बनाने के बाद मूव कर दो टाइम को सेव करने के लिए 1 इंच। मैं फिर उसको एक्सप्लोर करता, उससे काम करता, ज़्यादा मेहनत होती ना। मैंने कहा कि ये कर दिया, यहाँ से इसको मूव कर दो 0.5 जितना भी चाहिए। मैंने कहा इसको क्या कर दे, ज्वाइन, J फॉर ज्वाइन। अब ये शेप पूरी एक हो गई, अभी भी नहीं हुई। J फॉर ज्वाइन, ये अलग है ये अलग है, कोई मसला है हाँ मूव कर लो इसको। अगर मसला आ रहा है ना, आप इसको रीजन करके देखो, रीजन हो रहा है नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं शेप खुली हुई है, कहीं ना कहीं शेप खुली हुई है। रीजन भी इस चीज़ के लिए है। एक्सप्लोर, आपने क्या किया, इसको फिलिट, इसके साथ इसको, 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 नहीं हो रहा रीजन, शेप आगे पीछे देख रहे हो। ये इसके साथ अभी रखी भी नहीं है, अब आ गई, क्योंकि दिखने में नज़र नहीं आ रहा होता 3D में, पीछे आगे पीछे हो सकती है। रीजन एक हो गया ये, अब लूप बन गया। एक्सट्रूड कितना कर दिया आपने, कहा ये भी 1 इंच का है। मूव किया इस कॉर्नर से लेके इस जगह पे। आप टॉप व्यू पे आओ, ये प्लेट यहाँ रखी हुई है, मैंने कहा यहाँ से इसको मूव कर दे पीछे, पीछे की बैक है ना, बैक 14 इंच और चाहिए। मैंने कहा इसको 0.5 और आगे कर दे, यानी कि इस होल के पीछे, यानी कि ये जो सुराग है ना ये इस प्लेट के बाद है, आपको वायर्स वगैरह नज़र नहीं आएंगी। तो ये भी आ गई मेरे पास। मैंने कहा मैं आइसोमेटिक देखता हूँ, अब ये दिख रहा है ऐसे। शिफ्ट दबाएं, व्हील ऑर्बिट का काम हो रहा है, या फिर यहाँ से ये ऑर्बिट ले लें घुमा के देखने के लिए। ऑर्बिट ओपन कहते हैं ना। फ्रंट पे ही आ गए। मैंने कहा अब क्या हो रहा है, ये पट्टी आ रही है जो इसको रोकेगी ना। आपने कहा 4 इंची की है, बैक कहाँ तक जा रही है, इस वाली प्लेट तक, पीछे वाली बैक तक आ रही है। रेक्टेंगल सामने से अगर मैं देख रहा हूँ तो ये ऐसी चल रही है @ ये अगर यहाँ से नहीं देखना चाह रहे आप टॉप से ले लो, यहाँ से बना लो, आप एज यू विश, आप टॉप से बना लो अगर वो नहीं चाहिए तो। @ आपने कहा ये कितना हो, चौड़ाई इसकी 1 इंच की हो जाए। विड्थ वाई वैल्यू
वहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास कम से कम कितना आ जाए, 12 इंच। ये आ गया यहाँ तक। फ्रंट व्यू पे देखो आप, आइसोमेट्रिक। अभी हमने डेप्थ नहीं दी ना, इसलिए नज़र नहीं आ रही, ये पड़ी हुई है। एक्सट्रूड 4 इंच। फ्रंट पे आओ, आपने क्या यहाँ से इसको क्या कर दिया, मूव। हमने अभी साइज़ नहीं दिया ना, सबसे बड़ा मसला ये। साइज़ के ऊपर अगर ये चीज़ होती तो ऑटोमेटिक चले जाती ऊपर ना। मैंने कहा ये कम से कम 1 फीट ऊपर है, 1 फीट नहीं है, 1 इंच नीचे, 11 इंच, 0.1 0.2 जो भी चाहिए इतना नीचे कर दो। क्लियर है। अब ये ट्रे बनेगी, ट्रे भी पीछे तक जा रही है। 11 इंच। टॉप पे आए, शेड ऑफ रेक्टेंगल, इस वाले पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। मैंने कहा यहाँ से क्या कर दे, इसको भी पीछे कर दे, इस लेवल तक आ गई। अच्छा इस लेवल पे आके, अच्छा ये हिस्सा आ गई है, वो पीछे तक सही है। यहीं पे आ गया, आपने कहा आइसोमेट्रिक एक्सट्रूड। ये कितना है, 1 इंच वाली है। यहाँ से उठाई इस जगह पे। अच्छा ये हिस्सा यहाँ से कम से कम कितना है, 1.5 इंच ऊपर है। बना रहे हैं, उसको भी बना रहे हैं। ये आ गया आपके पास। नीचे करनी है, इसको मूव कर दो आधा इंच नीचे, ताकि सही रख सकूँ, मैं चला सकूँ ना। आपने कहा सामने की ये पट्टी चाहिए। फ्रंट पे आए, शेड ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया है, ये यहाँ से आधा इंच और ऊपर है, 0.5 और ऊपर हो जाए, यहाँ से ये और ऊपर हो जाए। आइसोमेट्रिक आपने कहा इसको क्या कर दिया, एक्सट्रूड 0.5 आधा इंच। शेड ऑन कर दो। दिख रहा है, ये ऊपर है, ये नीचे। बन गई शेप, कोई मसला टेबल में। सिर्फ व्यू का कॉन्सेप्ट था। मैंने इसको सेलेक्ट किया, कलर में आया, सेलेक्ट कलर किस तरह का चाहिए, आपने कहा ट्रू कलर बना ले, इस तरह का कलर चल रहा है। मैंने कहा इस पे अब क्या करना है, ये पट्टियाँ इंडिगो चाहिए। ये पट्टी पे तो कलर ऐसे नहीं आ सकते, यहाँ से क्लिक करूँगा तो पूरे पार्ट पे आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फेस के ऊपर काम करेंगे, सिर्फ फेस के ऊपर, और वो चीज़ हमें मिलेगी मॉडिफाई के अंदर। मॉडिफाई में सॉलिड एडिटिंग, बनी हुई चीज़ में एडिट करना है। सॉलिड के ऊपर एडिटिंग कर रहे हो आप, मॉडिफाई सॉलिड एडिटिंग। मैंने कहा इधर क्या कर दे, कलर फेस, किसी एक फेस पे कलर करना है। ये वाला फेस, ये फेस, ये फेस, इस पार्ट के मैं फेसेस ले सकता हूँ, किसी और पार्ट के फेस नहीं सेलेक्ट करेगा। ये अलग पार्ट है। शिफ्ट दबा के मैंने व्हील दबाया, इसको ऑर्बिट से घुमाया, ये फेस। बैक साइड पे मेरे ख्याल में शायद नहीं होगा, या बैक साइड पे भी है पूरे चारों साइड ले लिया आपने। इंटर कलर खुल जाएगा, क्या चाहिए आपने कहा, ये इंडिगो चाहिए, ब्लू कलर। ये वाली आ रहे ना, आ रहे ना इसी पे। दोबारा आप राइट क्लिक करो, किस पे आ जाओ, ये आओ, मॉडिफाई सॉलिड एडिटिंग, कलर फेस। कौन सा फेस आपने कहा, ये वाली पट्टी, ब्लू। राइट क्लिक किए, रिपीट कलर फेस, इस वाले फेस पे, बैक साइड पे भी है।
यूनियन नहीं करना, यूनियन करोगे मसला हो जाएगा, फिर पूरा एक ही पार्ट बन जाएगा, एक वक्त में एक भी होगा। हमने यूनियन नहीं किया, अलग अलग बनाया हुआ है, सिर्फ ब्लॉक बना देंगे बाद में जब काम हो जाए तो। मॉडिफाई सॉलिड एडिटिंग कलर फेस, हाँ सॉलिड यहीं पे आ गए। क्लियर है, कोई मसला है इसमें, बन जाएगा। सिर्फ व्यू का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप हर पार्ट को बना सकते हैं। ये पट्टी पे भी है। मॉडिफाई सॉलिड एडिटिंग कॉपी फेस कलर फेस, हाँ भाई वकार बन जाएगा। चलो उम्मीद पे दुनिया कायम है, आ रहे थे यहीं पे। आपने का मिसाल के तौर पे इस पार्ट को बनाना है, टॉप से देखूंगा तो नीचे की बेस बनेगी, साइड से देखूंगा तो वो हिस्सा बनेगा। पूरा बनाना चाहे पूरा साइड से भी बन सकता है। आपने कहा साइड ले लो, क्या ले लो? साइड व्यू। साइड से कैसे दिख रहा है? एक रेक्टेंगल चल रहा है 120 और हाइट चली 25। 120 कॉमा 25 यहीं से आ गया, इसको मूव कर दे इधर। है कि इसके क्या कर दो? ब्लॉक टेबल पार्ट को, बेस पॉइंट ये है, ओके। SC फॉर स्केल, मैंने कहा 12 गुना क्या कर दे, इसको बड़ा कर दे ताकि फर्क पता चल सके ना, वो छोटे से लग रही थी। यहीं पे आ गया। आपने कहा इसके बाद क्या चल रहा है? यहाँ पे एक शेप चल रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट, इधर से इधर तक की हाइट कितनी दे रहा है? 50। मैंने यहाँ से एक लाइन ले ली सेंटर से 50। यहाँ पे सर्किल चल रहा है, एक का डाया 25 है, एक का रेडियस 25 है। डाया 25 रेडियस 25, यहाँ से लाइन, यहाँ से लाइन, साइड। इसको भी मैंने अभी एक्सप्लोर कर दिया, मसला नहीं है। आपने कहा ये गुलाई आई है, रेडियस कितना दे रहा है? 8। फिलेट रेडियस 8, और इसको अगर ट्रिम कर दोगे आप तो दोनों साइड पे अप्लाई कर दो। मैंने कहा एक लाइन लगा दो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये शेप अलग है, ये शेप अलग है। BO फॉर बाउंड्री, ताकि ज्वाइनिंग शेप मिल सके। ये ज्वाइनिंग शेप आ गई मेरे पास, ज्वाइन हो गया ना, ये क्लोज और ज्वाइन बन गई है। ये शेप क्या हो गई? क्लोज और ज्वाइन हो गई। इसको ख़त्म करो। REG फॉर रीजन, ये शेप भी क्लोज एंड ज्वाइन हो गई, ज्वाइन करती है। हाँ, मूव किया आपने इस सेंटर से लेके इस सेंटर पे, आइसोमेट्रिक में आ गए। ये पार्ट बन गया आपके पास। आपने कहा इसकी डेप्थ कितनी चल रही है? 50। इसकी चल रही है 25। H2 50 25। सबट्रैक्ट इस वाले में से ये अंदर वाला UNI यूनियन। अब आप इसको मिला दो, एक बन गया ये पार्ट। वेट मैंने बढ़ाई नहीं, मैं सिंपल आइसोमेट्रिक में आया हूँ। मैंने इसकी हाइट दी है, डेप्थ दी है। ये पार्ट है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है। रेक्टेंगल बनाए थे ना इस साइज का, यहाँ पे ये हाइट आ गई थी, इसकी विड्थ आ गई थी। ये पार्ट बनाना है।
बेस कितनी है टोटल, पहले साइज देखो, टोटल लेंथ चली 100, वेट चली 40, कहाँ से बन रहा है, टॉप से, टॉप, CS2 में क्या ले लिया, टॉप 100, 40, फिर क्या कह रहा है, यहाँ से ये 12 है, ये 12 है, और डेप कितनी जा रही है पीछे, ये डेप अभी आपको देगा, कहाँ दे रहे डेप, बना लेंगे, देखते हैं। यहाँ पे आगे आपने कहा सर्किट चल रहा है टॉप से, सर्किट का डाया कितना दे रहा है 30, और ये डाया दे रहा है 50, सेंटर लाइन लगाइए, सर्किट डाया 30, डाया 50, इस लाइन को अब डिलीट कर दो, ट्रिम, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये आगे एक्सप्लोड, ऑफसेट 12, यहाँ पे क्या कह रही है, ये 40 चल रहा है ना, ये हमारे पास आया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप, तो ये 12 ना, इसके ये हाफ चल रहा होगा, यहाँ पे आप आओ टॉप के ऊपर, यहाँ से ट्राई करके देखते हैं, 12 नहीं है ये, आपने एक लाइन ली है, मैंने कहा ऑफसेट दे दे 6, अगर डायमेंशन नहीं मिक्स दी हुई हो तो बहुत सी जगहों पे आप अपना विजन इस्तेमाल करते गए, उसका आधा चल रहा है तो इसका मतलब ये क्या चल रहा होगा 6, फिलेट रेडियस 0, ट्रिम, ये हिस्सा और ये हिस्सा, टॉप से मुझे ऐसे दिख रहा है, आपने कहा बाउंड्री, डिलीट कर दे इसको, 1 2, चार, मैंने इनको मूव करके इधर रख दिया, ये सब चीज़ें क्या कर दो डिलीट, ये ज्वाइन नहीं थी, ये वैसी थी, आइसोमेट्रिक बाउंड्री से ज्वाइन हो गया ना, आपने कहा हाइट, इसकी हाइट कितनी चल रही है 12, इसकी हाइट कितनी चल रही है 40, अच्छा अंदर वाला सर्किल की जो डेप्थ जा रही है वो 20 है, 12 40, शेड ऑफ, अगेन एक्सट्रूड 20, यहाँ से आप इसको क्या कर दो मूव कर दो ऊपर, कितना 20 20 40 हो जाएगा ना, आइसोमेट्रिक में आ गया, ये आ गया, सब्ट्रैक्ट, इस वाले में से ये वाला माइनस हो गया, यूनियन पूरा 1 हो गया, कोई मसला, मैकेनिकल पार्ट बनाना इजी है, बन देंगे ये बनाने, ये खिलाती है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ड्राइंग्स रखी हुई होती है, मैं अगर इस पार्ट को देख रहा हूँ तो ये साइड से मुझे नज़र आ रहा है, क्या दिख रहा है साइड व्यू, साइड व्यू में ये पार्ट बना हुआ है, सर्किट चल रहा है, फ्रंट ले लो ना, फ्रंट ले लो, वो साइड हो गया, फ्रंट पे आ गया, आपने कहा फ्रंट से अगर मैं देख रहा हूँ तो ये मेरा बैग क्या बना हुआ है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है 36, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट चली है वो चल रही है रेडियस 16, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 16 है और ये 16, यानी कि 34 हो जाएगा टोटल, यहीं पे आओ, फ्रंट 16 का रेडियस है और डाया 16 का है, यहाँ से सेंटर से एक लाइन चली है 36, बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ मैं बनाने का, यहाँ से आपने एक लाइन ले ली है, एक लाइन यहाँ से ले ली, इसका मसला नहीं है, अपनी मर्जी, नहीं नहीं ये कॉर्डिनेट से ना, कॉर्डिनेट से ले आए आगे तक, आपने क्या इस लाइन को मिला दे, ये शेप आई है, उसूलन आपको जो नज़र आ रही है वो ये शेप नज़र आ रही है, मैंने कहा अब क्या करना है, अब मेरे पास यहाँ पे यानी कि इसको क्या करते हैं ज्वाइन, J फॉर
ज्वाइन। इस शेप की मैंने एक कॉपी बना के और रख दी जो बाद में काम आएगी मेरे इसको अंदर की कटिंग करने में। यही चीज़ है, बस यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप है। ये गैप कितना दे रहा है? 11 इंच। मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से इसको 11 इंच कम कर दूँगा। 11 इंच में नहीं, कम करके अलग से रख लिया काम करने के लिए कि बाद में मुझे इसको काटना है ना, इस हिस्से को। आपने क्या इस चीज़ की जो डेप चल रही है वो डेप कितनी जा रही है? आपने क्या यहाँ से ये डेप बता रहे हैं टोटल 11, 11, 22, 22 और 18, 40, 22, 18, 40 आइसोमेट्रिक में आ गए। एक्सट्रूड 40, सबट्रैक्ट इस पार्ट में से अंदर का पार्ट माइनस हो गया। एक्सट्रूड ये कितना दे रहा है? 18, 11, 11 और 18 दे रहा था ना, 11, 11 और बीच का हिस्सा कितना दे रहा है? 18। आपने क्या इसको उठा के मूव करे इस सेंटर से लेके इस सेंटर पे, यहाँ से इसको मूव कर दे 11 इंच अंदर सेंटर में आ गया। ये सबट्रैक्ट इस वाले में से इसको काट दें, बन गई ये। अब क्या करना है आपने कहा, यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो ये सर्किट है और जो सर्किट चल रहा है इस सर्किट का मुझे क्या दे रहा है? डाया। डाया कितना दे रहा है? 18। डाया दे रहा है 18। विड्थ कितनी दे रहा है? 32। डेप्थ दे रहा है 32। यहीं पे आ गया आइसोमेट्रिक पे। आपने कहा ये मेरा क्या है? साइड व्यू। डाया 18, डेप्थ कितनी है? 32, 32। सेंटर में रखना है। अब ये पार्ट तो बना हुई है, या तो एक लाइन लगा लो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक मूव करो। ऊपर लेके जाएंगे तो कुछ नहीं शो करेगा। रेक्टेंगल का मिड कहाँ आता है? एक लाइन लगा दो एज अ रेफरेंस। लाइन लगा लो ना, लाइन एज अ रेफरेंस ड्रॉ कर दिए, लाइन का मिड आ गया। वो लाइन का मिड सर्किल का सेंटर है। सेम हो सकता है तो आपके ऊपर है ना। इधर इन्होंने मुझे सेंटर में दिखाया है तो आप ड्राइंग को देख के काम कर रहे हो ना। यहाँ पे बाद में आपने इसको यूनियन कर दिया, बन जाएगा, कोई मसला तो नहीं है। एक दो पार्ट और बना लेते हैं, बन जाएगा। ये बनाना है। देखो मैं अगर सामने से देख रहा हूँ तो ये हिस्सा बन रहा है और ये हिस्सा चल रहा है, सही है। फ्रंट से ही बनाना शुरू करते हैं। फ्रंट से अगर देख रहा हूँ, ये एरो बना के लिख भी रहा है, फ्रंट लेफ्ट टॉप। फ्रंट से देख रहा हूँ मैंने कहा किस पे आ जाए? फ्रंट। पहले तो 2D व्यूज बना लिया करें, सिर्फ 2D व्यू बना के आपने काम कर लिया, आपका काम निकल गया समझ लें। यहाँ पे आए, सर्किट चल रहा है, रेडियस 22 और डाया 22, दो सर्किल है। सर्किट डाया 22, यहाँ सेंटर से लाइन नीचे आई हुई कितनी? 38। ये भी ले लो 38, ये भी ले लो 38। यहाँ पे आए, आपने कहा ये यहाँ से लेके यहाँ तक की विड्थ। अब देखो ये चल रहा है 64 अंदर अंदर दे रहा है 44। 64 में से 44 चले गए, 64 में से नहीं, ये वाला बता रहे हैं ना 44 में से 32 चले गए, तो आगे जगह कितनी बच गई? 12 का मतलब 6 इधर चले गया, 6 इधर चले गया। 44 में से 32 गया, जगह बच गई 12, 6 इधर चले गया, 6 इधर चले गया। ये लाइन चल रही थी, आपने क्या इस लाइन के अंदर की डेप्थ कितनी दे रहे? 15। ट्रिम इसको काट दो, हाँ इसको काट दो, ये हो गया। मैंने कहा यहाँ से अगर देख रहा हूँ तो ये मुझे कितना दे रहा है? 64, यानी कि 10 इधर जा रहा है, 10 इधर जा रहा है। 10 यहीं पे आए आप, आपने कहा ये जो आया हुआ लाइन
ये मेरी क्या आई हुई है, इधर तक आई हुई है, इस वाले पॉइंट तक ना, ये जो लाइन चल रही है। ये लाइन यहाँ पे भी मिल जाएगी। 3D की शराइत क्या थी, फ्रंट से देखूँ तो ऐसे आएगा ना, ज्वाइंट क्लोज होना चाहिए। मैंने जॉइंटली ली है, इसकी बाउंड्री भी बना ली। डिलीट कर दे इसको, ये आ गया हिस्सा, इसकी भी बाउंड्री बना लें ताकि ये भी क्लोज एंड ज्वाइन में आ सके। ये भी कर गया, ये आ गई एक शेप, और ये आ गई शेप। मूव करके मैंने इधर रख दिया ज्वाइन वाली कॉपी। इसको भी मूव करें, इसके सेंटर से लेके, नहीं अगर आ रहा हो तो यहाँ से पकड़ लेना। इसको डिलीट कर दिया। अब ये शेप भी ज्वाइन है, ये शेप भी ज्वाइन है, ये भी ज्वाइन है, ये भी ज्वाइन है। आपको ज्वाइन चाहिए, सबको करना पड़ेगा ना, सबको करना पड़ेगा। यहीं पे आ गए, आपने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी डेप्थ कितनी चल रही है, 48। यहाँ से यहाँ तक चल रही है 48, और सर्किल भी पूरा चल रहा है आर पार। यहीं पे आ गया आइसोमेट्रिक, एक्सट्रूड, इसको और इसको 48, सबट्रैक्ट, इस पार्ट में से अंदर वाला पार्ट कट गया। इसकी हाइट कितनी आई हुई है, 34, इसकी डेप्थ दे रहा है 34, एक्सट्रूड 34, रखा हुआ का है मिड पे। 48 में से 34 निकाल दूंगा 14, इसका मतलब ये मूव होगा 7 7 आगे, 7 पीछे, 7 फ्रंट पे और 7 बैक पे। अच्छा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट भी दे रहे थे 54, हमने देखा नहीं, हमने इसकी पूरी दे दी है ना। SU फॉर सेपरेट। फ्रंट पे आओ, मैंने क्या किया, फ्रंट पे आया मैंने यहीं तक काम स्टॉप कर दिया। ये शेप आई भी थी, इसकी मैंने मूव करके इधर कॉपी बनाई है, इसकी क्या कर दिए, कॉपी बना दी। इस लाइन की भी मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। इस पे काम करना है। मैंने कहा यहाँ से हम कितना आए थे, 6 10, यहाँ से आए थे 10, और यहाँ से मुझे दे रहा है 54 टोटल आइटम। ये इस तरह की शेप है। अच्छा, इसके ऊपर काम नहीं करेगा क्योंकि ये पार्ट 3D बन चुका है, ट्रिम नहीं होगा। मैंने क्या किया, इसको ख़त्म किया है। बाउंड्री भी शायद नहीं बनाई क्योंकि 3D में कन्वर्ट हो चुका है, बाउंड्री बन गई। शुक्राने के नफिल पढ़ ले बंदा ने, काम इजी हो गया। आपने क्या, इसको मूव करके रख दे यहीं पे, आइसोमेट्रिक। हाइट इसकी कितनी दे रहे थे, 34, मूव कितना हुआ था, डेप्थ मूव हुआ था 7, टॉप पे आए, ये आए भाई मिरर, सेंटर क्या राउंड, मिरर कर दिया। मैंने कहा अब क्या कह रहा है, ये इससे स्लॉट कटिंग होती हुई गई है, स्लॉट पूरी आर पार जा रही है। आपने कहा यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो ये लेफ्ट व्यू से वेट चलिए 20 की और हाइट चलिए 6 की, लेफ्ट व्यू 20,6, एक्सट्रूड कुछ भी कर लो, मसला नहीं है। इस सेंटर से लेके इस एंडिंग पे सबट्रैक्ट। मैंने कहा सिर्फ इन दोनों में से कट रहा है ये पार्ट, बीच में से कटिंग होके नहीं जा रहा, सिर्फ यहाँ पे रुका हुआ है। और अगर ड्राइंग आपको कहती है नहीं ये आर पार है, जैसे इधर मुझे नहीं नजर आ रहा है प्रीव्यू में, मुझे लग रहा है ये आर पार चल रहा है क्योंकि रिजल्ट रखने पे ऐसे होता है ना, पूरा नहीं होगा आर पार, ये सपोर्ट होगी। अगर सपोर्ट नहीं होगी तो ग्रुप नहीं बैठ पाएगा। आपने कहा इस साइडों पे ऐसे चल रहा है खांचे में बैठने के लिए आइसोमेट्रिक। आपने कहा अब क्या चल रहा है, इधर सर्किल भी बने हुए, लेफ्ट पे एक सर्किट चल रहा है, डाया चल रहा है 20, लेफ्ट व्यू सर्किट डाया 20, और ये 20 भी आर पर नहीं होगा, सिर्फ इसी पार्ट में से कट रहा है, इस वाले पार्ट में से कटिंग नहीं हो रही।
आपने कहा ये क्या चल रहा है, इस पार्ट पे आया हुआ है, और इधर मेरे पास क्या आया हुआ है, यहाँ से ज़मीन से ये ऊपर कितना है 38। कुछ भी बढ़ा दो, मसला नहीं है, एक्सट्रूड कुछ भी कर दो। सेंटर लिया है इस जगह पे, यहाँ से ऊपर दे रहा है 38। 38 क्या क्या है इसका, सेंटर हो रहा है 38। नीचे वाले से हमने ऊपर वाले से किया ना, तो 6 माइनस कर दो, 6 क्या कर दो, माइनस कर दो, ये आ गया। मैंने कहा ये लिखी हुई है ना, ये भाई ये एरो बना हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक एरो से रीड करना है। ये 6 है ना, 6 माइनस हो गया, 6 माइनस हो गया ना, 38 में से 6 माइनस हो गया। आपने कहा यहीं पे मैं आता हूँ फ्रंट पे, आप शेड ऑफ करो, ये आपको दिख रहा है हाँ भाई आर पार हो रहा है, सही है। इसको क्या कर दिया मैंने, मिरर अपोजिट। काटना किस में से, मुझे सिर्फ इन दोनों आउटर वालों में से काटना है, दोनों बाहर वाले में से काटना है। सबट्रैक्ट इसमें से और इसमें से, किसको काट दे, इसको और इसको काट दे। आइसोमेट्रिक में ही आ गया। मैंने कहा अब क्या करना है, अब मेरे पास कटिंग हुई है टॉप से, डाया कितना चल रहा है 8 का, डाया चल रहा है 8, यहाँ से क्या ले लिया टॉप। आपने कहा यहाँ पे सर्किट का डाया चल रहा है 8 का, आपने कहा ये क्या चल रहा है मेरे पास, इसकी डैब। अब इसकी भी डैब कहीं नहीं दी, तो इसका मतलब ये या तो आर पार हुआ हुआ है, ये चीज़ से आगे चल रही है आर पार हुई है, और ये आर पार जो चल रही है इसका मुझे दे रहा है सेंटर टू सेंटर के गए 48। टोटल लेंथ कितनी चल रही थी हमारे पास 64, टोटल चल रही थी 64। 64 में से 48 आपने क्या कर दिए, माइनस कर दिए, कितना आ गया 16, गैप आ गया 16, यानी कि 8 उधर है 8 इधर है, ऐसे ही है। डाइट कैलकुलेटर 16 8 8 आ गया। आपने एक्सट्रूड कर दिया, कुछ भी कोई मसला नहीं पड़ता। मूव किया है इस सेंटर से लेके इस पॉइंट पे, यहाँ से मूव किया 8, कॉपी 48, मूव करना चाहो मूव कर दो। मैं सिर्फ ऊपर वाले में से काट रहा हूँ, नीचे से नहीं काट रहा, क्योंकि इधर प्रीव्यू में कहीं से मुझे होल होते हुए नजर नहीं आ रहा, तो मैंने कहा सिर्फ ऊपर तक काट दे। फ्रंट में आपने रखा है, यहाँ पे शेड ऑफ करें, आपको रिजल्ट दिख जाएगा कि भाई ये चीज़ चल रही है मेरे पास, ये होल है इसके नीचे, इसके ऊपर से काट दे बस। आपने इसको क्या कर दे, सबट्रैक्ट इस पार्ट में से इन दोनों को कट गए, ये अलग पार्ट है, ये दोनों अलग पार्ट है। क्लियर हो गया, कोई मसला, बन जाएगा पार्ट। इतना रखते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर। अभी जो है ना इसकी प्रैक्टिस करनी है, बाद में आप यूनियन करना। थोड़ा खाओ और खाते चले जाओ, या ठंडा करके खाओ। मज़ा नहीं आएगा, इसको मज़े के लगे हुए ना।